अध्याय 2 है। हमने अध्याय 2 का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया। ये सेकंड वीडियो है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बात किया था, यहाँ पे अध्याय में दिया गया है उत्तर भारत और दक्षिण में 3 साम्राज्य एक साथ युद्ध करते थे। जब युद्ध करते थे तो कोई जो है कन्नौज पर शासन करता था, किसी वक्त पाल करता था, किसी वक्त गुजर प्रतिहार करता था और किसी वक्त जो है राष्ट्रकूट करता था। तो ये 3 साम्राज्य थे जो तीनों साम्राज्य एक ही जगह पर मरते थे। तो जब ये तीनों साम्राज्य एक ही जगह पे मरते थे तो इसके बारे में हमने बात कर लिया, कौन से साम्राज्य थे, कौन सा साम्राज्य कहाँ तक फेमस था, कहाँ फैला हुआ था। पहला साम्राज्य जो है आपका था कौन सा, गुज्जर प्रतिहार। दूसरा आपका था पाल साम्राज्य। तीसरा क्या था, तीसरा आपका था राष्ट्रकूट। तो जो है ये बताइए कि जो है बीबी में कौन सा साम्राज्य फैला था और एमएमके में कौन सा साम्राज्य फैला था। बीबी का मतलब बंगाल और बिहार हो गया और एमएमके का मतलब हो गया आपका मध्य भारत और महाराष्ट्र, कर्नाटक। यहाँ पे कौन सा साम्राज्य फैला था ये बताइए आप कमेंट में बताइए। तो जो है पहली बात जो है प्रतिहार साम्राज्य, गुज्जर प्रतिहार, ये जो है गुजरात, राजस्थान, भारत, मध्य भारत और जो है कन्नौज में फैला था। कहाँ का फैला था, प्रतिहार जो है वो राजस्थान, गुजरात, कन्नौज, मध्य भारत। और जो है आपका पाल साम्राज्य मैंने बोला था वो फैला था बीबी, बंगाल और बिहार में। और जो है राष्ट्रकूट साम्राज्य मध्य भारत और आपका फैला था कहाँ पे, मध्य भारत और कर्नाटक, महाराष्ट्र में फैला था। तो इतनी बात हो गई। तो उसके बाद हम बात किए थे कि जो है भारत पे 17 बार एक जो है अफगानिस्तान के गजनी शहर का जो है सुल्तान शासक सुल्तान महमूद गजनवी का नाम सुने होंगे, वो 17 बार भारत पर आक्रमण किया। सिर्फ वो 30 साल में ही 17 बार आक्रमण किया। तो चलिए अब हम थोड़ा टॉपिक पर बात कर लेंगे कि महमूद गजनवी कौन था और कहाँ का रहने वाला था। तो महमूद गजनवी जो है अफगानिस्तान के गजनी शहर का शासक था। उस समय जो राजधानी थी वो गजनी शहर थी। चलिए थोड़ा सुल्तान महमूद गजनवी, यानी जो महमूद गजनवी बोलते हैं, इनका पूरा नाम सुल्तान महमूद गजनवी है। इनका पूरा नाम सुल्तान महमूद गजनवी है। ये शासन कब किया, तो इसका शासन जो था वो 998 से 1030 ईस्वी तक, 998 से 1030 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। कहाँ शासन किया वो भी बताऊंगा। ये गजनवी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये बताइए गजनी वंश जो है, गजनी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक सुल्तान महमूद गजनवी। महमूद क्या है, महमूद एक अरबी भाषा में या अरब दुनिया में बोलने जाने वाला शब्द है जो नाम के साथ लगाते हैं। तो यहाँ काफी लोग भी नाम रख देते हैं, मोहम्मद, महमूद, ये सब को क्या है, ये सब नाम है, अरबी भाषा है, इसलिए लोग महमूद और मोहम्मद ये सब लगा देते हैं। तो इसका पूरा नाम महमूद गजनवी का पूरा नाम सुल्तान महमूद गजनवी था। ये शासन कब किया था, ये शासन 998 से 1030 ईस्वी में किया था। गजनवी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, ये महमूद गजनवी था। बाकी देखो जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, और जो शासन चला रहे थे उनका यहाँ नाम ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है इतिहास में। और इतिहास का सबसे प्रसिद्ध आक्रांता था। अब बताइए इतिहास का सबसे प्रसिद्ध आक्रांता कौन, तो महमूद गजनवी है, सुल्तान महमूद गजनवी। तो ये जो है गजनी राजवंश का या गजनी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। और ये जो है ये बहुत मतलब इतिहास का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण या हमलावर था।
आक्रमण का मतलब ये हमला करता था, और ये हमला इसलिए नहीं करता था जैसे पाल और राष्ट्रकूट और प्रतिहार करते थे, ये इसलिए नहीं करता था, ये दूसरे देश को, दूसरे राजधानी को लूट कर अपनी राजधानी मजबूत करता था, वहां से कीमती चीजें लाके और अपना साम्राज्य बड़ा बनाने के लिए कई बार कई जगह आक्रमण किया। 17 बार भारत पे आक्रमण किया। ये बात आप कहीं पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट में लिख कर रख लीजिए। ये 17 बार आक्रमण किया, और ये 1001 से 1027 ईस्वी तक, 1001 से 1027 ईस्वी तक यानी 26 साल में भारत पर 17 बार आक्रमण किया। और 1025 में जो है गुजरात का जो कैलाश पर्वत है, कैलाश गुजरात का जो है वो सोमनाथ मंदिर जो है 1025 ईस्वी में लूटा था। चलिए, अब इसकी राजधानी क्या है हमने बता दिया। इतिहास का सबसे आक्रांता यानी आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी है। राजधानी इसकी आज के लिए अफगानिस्तान गजनी शहर में थी। इसकी राजधानी अफगानिस्तान गजनी शहर में था, और भारत पर आक्रमण किया। ये देखिए 17 बार हमने दे दिया है, भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनवी वह शासक था जो भारत पर बार बार हमले किए। महमूद गजनवी कौन था अगर पूछ लिया जाए तो महमूद गजनवी वह आक्रांता था जो भारत पर 17 बार जो है आक्रमण किया, और दुनिया का सबसे प्रसिद्ध आक्रांता माना जाता था। तो चलिए, और ये भारी धन लूटा और अपना साम्राज्य बहुत बड़ा किया। ये जो है धन लूटा भारत से और अपना साम्राज्य जो है बड़ा किया। वो जो है भारत को या फिर किसी भी राज्य को लूटा, इसलिए नहीं लूटा कि वो वहां शासन करेगा, वो वहां से लूट कर, आक्रमण करके लूट कर अपना शासन मजबूत करने के लिए लूटता था। लोग जो हैं जो साम्राज्य है वो कहीं नमक का व्यापार, कहीं सोना का, कहीं हीरा का, कहीं हाथी दांत का इत्यादि का व्यापार करके अपना साम्राज्य मजबूत करते थे। और ये लुटेरा निकला, ये लूट कर जो है क्या करता था, ये लूट कर अपना साम्राज्य मजबूत करता था। इसका इलाका यानी ये कहाँ का राजा था, ईरान का, अफगानिस्तान का, उत्तर पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। ये कहाँ कहाँ फैला हुआ था, इसका शासन कहाँ कहाँ था, तो इसका शासन जो है कहाँ कहाँ था, ईरान का था, अफगानिस्तान का, उत्तर पश्चिम भारत का। उत्तर और पश्चिम भारत का, और ईरान का, अफगानिस्तान का, गजनी शहर का इत्यादि चीजों का ये जो है यहाँ साम्राज्य इसका फैला था। और ये भारत पर 17 बार हमला किया। और भारत पर कब से हमला किया, ये 1001 से लेकर के 1027 ईस्वी यानी जो है 26 साल में जो है 17 बार हमला किया। और 2025 में यानी जहां तक ये हमला किया उससे पहले जो है एक बार गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट कर चला गया। सबसे प्रसिद्ध हमला बोला जाता, बाकी सब छोटे मोटे हमला हुआ। सबसे प्रसिद्ध हमला जो किया था, बहुत फेमस हमला था, वो गुजरात का सबसे प्रसिद्ध हमला जो है गुजरात का सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किया। इसका मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि ये ले जा करके अपना शासन करना, इसका मुख्य उद्देश्य था कि धन लूट कर अपना साम्राज्य बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, धन लूट कर अपना साम्राज्य बनाना। यह शिक्षा, कला, साहित्य का भी समर्थक था। अब ये लुटेरा तो था, बेईमान तो था, लुटेरा तो था, कोई कह नहीं सकता है कि ये बहुत ईमानदार राजा था। अक्सर कोई भी राजा ईमानदार नहीं हो सकता, और आज के जमाने में तो कहीं आपको ईमानदार राजा ही नहीं मिलेगा। ये राजा जो है बेईमान था, लुटेरा था। उसके साथ साथ जो है यह शिक्षा, कला, साहित्य का भी समर्थन किया। ये जो है लुटेरा था, पर यह शिक्षा, साहित्य और जो है कला का भी समर्थन किया। शिक्षा, साहित्य, कला का समर्थन किया। लुटेरा होने के साथ साथ यानी खराब होने के साथ साथ उन्होंने अच्छाई का भी काम किया। इसके बाद में प्रसिद्ध विद्वान इसके दरबार में ये शिक्षा, कला और साहित्य का भी समर्थक था, साथ देता था कि साहित्य, शिक्षा और जो है कला होनी चाहिए। इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान थे। ये जो महमूद गजनवी जो था, ये एक जो है मुस्लिम था, इस्लाम धर्म से था, और ये जो है इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान और अल बिरूनी थे। इसके
जो है दरबार में प्रसिद्ध विद्वान थे, अल बिरूनी थे। और इसकी मृत्यु की बात करें तो 1030 में हो गई, 1030 में हो गई। और इसका जो है काल कब से ये शासन किया, 1998 से लेकर के 1030 ईस्वी तक शासन किया। 1030 में ये मर गया और मरने के बाद इसका राज्य जो है, इसका साम्राज्य जो है कमजोर पड़ने लगा, इसका साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। तो 998 से ये शासन किया, कहाँ पे, अफगानिस्तान, ईरान और मध्य भारत में, और जो है मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत में और अफगानिस्तान में और ईरान में गजनी शहर में ये क्या किया, ये शासन इसका फैला हुआ था। और ये 1001 से 1026 यानी जो 1001 से 1026 27 तक जो है 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 1025 में इन्होंने जो है सोमनाथ मंदिर गुजरात में 1025 को इन्होंने भारी धन लूटा और इसका उद्देश्य था धन लूटकर अपना साम्राज्य मजबूत बनाना। और इसकी मृत्यु जो है कब हुई थी, इसकी मृत्यु जो है 1030 में हो गई थी। इसके बाद इसका शासन कमजोर पड़ गया। तो ये आपका फाइनल हो गया। हमने बात कर लिया है पाल सम्राट, प्रतिहार सम्राट, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट अध्याय 2 में, और बात कर लिया महमूद गजनवी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करें।